हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके सीईटी पटवारी पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, 25 वर्षों के अंतराल के बाद संभागीय व्यवस्था को पुनः कब प्रारंभ किया था? तो 25 वर्षों के अंतराल के बाद संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1987 में। ठीक है। और ये किसके मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू हुई थी? हरिदेव जोशी के। ठीक है। जबकि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में 1962 में संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, दादूपंथी संप्रदाय के कितने प्रकार है? तो दादूपंथी संप्रदाय जो है उसकी प्रमुख पीठ है आपके नारायणा में, और नारायणा वर्तमान में नवीन जिलों के गठन के बाद दूदू जिले में है। और इसके कितने प्रकार है? तो दादूपंथी संप्रदाय के ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के, खाकी, खालसा, नागा, उत्तरादे और विरक्त। ये 5 प्रकार है। ठीक है। खाकी, खालसा, नागा, उत्तरादे और विरक्त। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 के दिन। और कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद से। ठीक है। और इस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी को। जबकि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, चित्रकार हमीद रकनुद्दीन रामलाल अली रज्जा किस चित्रकला से संबंधित थे? तो रकनुद्दीन, रामलाल और अली रज्जा ये तीनों चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी बीकानेर शैली से। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, धौलीदू राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो धौलीदू ये आपके ऑप्शन नंबर सी लाल दास जी से संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, जिलानी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जिलानी माता का मंदिर है आपके नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर ए कोटपुतली बहरौड़ जिले में। और कोटपुतली बहरौड़ जिले में एक सभ्यता है आपके बेराट सभ्यता, जो नवीन जिलों के गठन के बाद आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में आती है। ठीक है। और यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख की खोज की थी, और सबसे पहले मौर्यकालीन अवशेष बेराट सभ्यता से मिले थे आपके। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण ये हुए थे आपके ऑप्शन नंबर डी पटनेर दुर्ग पर। और पटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है। और यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों महिलाओं के ऐसा जोहर के साक्ष्य कहाँ पर मिले? पटनेर दुर्ग में। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। और ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? अजमेर में है। ठीक है। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हरिदास जी को। और हरिदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है। जबकि दादू दयाल जी को कहते हैं राजस्थान का कबीर, और इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, एशिया का वियना किसे कहते हैं? तो एशिया का वियना कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर को। इसके अलावा इसे फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी कहते हैं, इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद बिस्सा को। जबकि जोरावर सिंह भारत को कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। अमरचंद भाटिया को कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। भोगीलाल पांड्या को कहते हैं राजस्थान का गांधी। ठीक है। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं हम राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हाथल गांव। और हाथल गांव किस जिले में है? तो ये आपके सिरोही जिले में है। ठीक है। और इसके अलावा अगर अन्य गांवों के बारे में देखें तो पीलवा गांव में जन्म हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का। ठीक है। बेड़सा गांव में किसका जन्म हुआ था? गोविंद गिरी का। और कोल्याणी गांव में जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का, मोतीलाल तेजावत का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 9। उनमें से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है आपके ऑप्शन नंबर सी, सैन्य दुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील ये जो है इसे कहते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील। और ये नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर डी, सलूम्बर जिले में है। इसके अलावा सलूम्बर जिले में लसाड़िया का पठार, हाड़ी रानी का स्मारक स्थल, ये भी सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न, लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो लहंगी नृत्य किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, सहरिया जनजाति द्वारा। और सहरिया जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक तो शिकारी, लहंगी, चेला, ये नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है। तो राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, टपूगढ़ा में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र ओझा। जबकि हरिनारायण जी थे वह आपके अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। मांगीलाल आपके झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। और भोगीलाल पांड्या आपके डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न,
1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था? तो 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, मदनपाल। जबकि स्वरूप सिंह शासक था आपके 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का। ठीक है। और झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह, और अलवर का शासक था विनय सिंह। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। ठीक है। कब की थी? 1883 में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। और कब हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। और कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा फाय सागर झील, जिसका निर्माण एक अंग्रेज अधिकारी फाय ने करवाया था, और ये आपके वर्तमान में अजमेर में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न, चैती दशमें गुलाब की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चैती दशमें गुलाब की खेती आपके ऑप्शन नंबर सी, खमनौर की। और खमनौर है आपके राजसमंद में। जबकि गिलोंड की है लाल सुर्ख मेहंदी। ये आपके प्रसिद्ध है गिलोंड की। गिलोंड भी आपके राजसमंद जिले में है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर कीर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है? तो यह कथन कहा गया था आपके ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग की किस जिले में है ये? तो राजसमंद जिले में। और इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है? चौसिंगा, कब्रबिज्जू, भेड़िया और मोर। तो भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है ऑप्शन नंबर डी, मोर। भेड़िया जो है वह आपके राजसमंद जिले का शुभंकर है। चौसिंगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है। और कब्रबिज्जू ये कहाँ का शुभंकर है? तो ये आपके कोटा का है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां प्रश्न, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह आपके ऑप्शन नंबर डी, सरवाड़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, धाकड़ और चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोनों नृत्य आपके ऑप्शन नंबर बी, कंजरों के। जबकि गुजरों का प्रसिद्ध नृत्य आपके चरी नृत्य। ठीक है। तो इन प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।